हमारा आपका सहयोग खुद लेने के लिए, तो वो कब आएगा? नहीं आना चाहिए था। जैसे हर कोई अपने आप को सनातनी कहता है, हर कोई धार्मिक क्रिया को मानता है, धर्म का गुरु मानता है अपने आप को, लेकिन वास्तविक धर्म गुरु का ये मतलब है कि मानव समाज अगर कहीं आपदाओं में फंसा है तो उसको बचाने के लिए आना चाहिए। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही है आपकी बात कि आना चाहिए संत के, लेकिन अभी तक तो किसी ने भी पहल नहीं की। तो क्या अभी तक अन्य संतों को ये नजर नहीं आया कि बाढ़ पीड़ित पंजाब एरिया, हरियाणा एरिया जो है अभी उसमें सहयोग देना चाहिए? अभी तक तो किसी संत का कोई वो नहीं आया जी। नमस्कार, मेरा राकेश कुमार टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं उसी बाढ़ एरिया में हूँ जो मैं आपको बता दूं कि इस बाढ़ को बचाने के लिए पानी खाली हो जाए, खेत के अंदर दूसरी बार अनाज को तैयार किया जाए। धान की फसल जो थी वो तो बता रहे हैं लोग डूब चुकी है, और यहाँ जो है अब गेहूं का टाइम आ रहा है, तो कम से कम लोग ये सोच रहे हैं कि गेहूं की फसल बच जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ये पाइप भेज करके, मोटर भेज करके यहाँ जहाँ जिस गांव में पानी अधिक अभी लगा पड़ा है उस गांव को बचाने के लिए, खाली करने के लिए ये मुहिम चली है कि यहाँ जो है पाइप और मोटर दिया जा रहा है। ये कितना सही है इससे भी जानेंगे और इसकी भी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहर सिंह है जी। जैसे तमाम लोग हैं और हर लोगों को सामने आना चाहिए, आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी विषम परिस्थितियों में, दुख में हर किसी को शामिल होना चाहिए। तो क्या अभी कोई और इसके पहले और शामिल हुआ है? इससे पहले कोई शामिल नहीं हुआ। ये देख देख के आए थे, जायजा लिया, चले गए, कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन अब देख रहे हैं रामपाल जी की गाड़ी, ये महाराज की गाड़ियां आ रही हैं, पंप दिए हैं उन्होंने, पाइप दिए हैं। अच्छी बात है, लोगों का थोड़ा सा जीना सुखमय हो जाएगा, लोगों की फसल की बिजाई हो जाएगी। अन्यथा फसल की बिजाई तो इस बार तो कणक की कोई बिजाई नहीं होगी पानी को देखते हुए। हाँ, तमाम जो अभी प्रदेश है, देश है, वो हरियाणा के अंदर पंजाब का जो उपज होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा उपज ज़्यादा होता है और यहाँ से ही अनाज अन्य प्रदेश में जाता है खाने के लिए। तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जब हरियाणा, पंजाब इस प्रकार की आपदाओं में हो तो हर किसी को आना चाहिए। कहने के लिए तो हर कोई कह रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे खुल करके सामने नहीं आया कि अगर हरियाणा, पंजाब के अंदर नहीं उपजेगा अनाज तो हम खाएंगे क्या। किसी ने ऐसी इसकी सुध ली है? आप नहीं, अभी कोई सुध नहीं ली थी। अब बस आए थे, अपने जायजा लिया, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करी, अपने चले गए। रहता लोग, हाँ बस ऐसा ही है। प्रशासन भी आया था, उन्होंने तो कुछ मदद करी थी, लेकिन वे थोड़ी बहुत मदद से तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये देख रहे हैं अभी मुहिम के तहत ये रामपाल के, तो बस पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात को नहीं, अगर इतना कुछ ठोस कदम है तो। हाँ। अच्छा, संत समाज का आईना होता है और हर संत को ऐसी आपदाओं के अंतर्गत आना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि आपका दुख तो हमारा दुख, इस प्रकार से भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। वो समाज का एक पारदर्शी तरीके से हर क्रिया को दर्शाने वाला होता है। तो क्या अभी तक अन्य संतों को ये नज़र नहीं आया कि बाढ़ पीड़ित पंजाब एरिया, हरियाणा एरिया जो है अभी उसमें सहयोग देना चाहिए? अभी तक तो किसी संत का कोई वो नहीं आया जी, कोई पहल नहीं हुई। इन्हों की ही, इनकी संत रामपाल की ही पहल हुई है यहाँ पर। या आप लोग कैसे जानकारी इनको दे पाए? संत जो मेरे को तो सरपंच के पास फोन आया था, उन्होंने मान ले इनके से संपर्क किया, इनके सेवकों से संपर्क किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने तुरंत एक्शन में आके न कदम उठा लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को आप किस नजरिए से देखेंगे कि होना चाहिए? ये तो अच्छी बात है जी, होना चाहिए, और इसकी अच्छी बात है। हम तो आभारी हैं संत रामपाल के कि उन्होंने बस इतनी जल्दी और इतना विकास कार्य, जो मान ले ये पानी भरा है, ये अपने ठाके ने उठा के न और नहर में गिरेंगे या कहीं भी जगह खाली करेंगे और फसल की बिजाई हो जाएगी, लोगों का थोड़ा सा आमदनी का जरिया बढ़ जाएगा, जीना थोड़ा सा सुलभ हो जाएगा। एक सवाल और रहता है आपसे, जैसे हर कोई अपने आप को सनातनी कहता है, हर कोई धार्मिक क्रिया को मानता है, धर्म का गुरु मानता है अपने आप को, लेकिन वास्तविक धर्म गुरु का ये मतलब है कि मानव समाज अगर कहीं आपदाओं में फंसा है तो उसको बचाने के लिए आना चाहिए। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही है आपकी बात है कि
आना चाहिए संत के, लेकिन अभी तक तो किसी ने भी पहल नहीं की। इन्होंने ही पहल की है, संत रामपाल ने ही पहल की है। अभी लग किसी संत महात्मा ने या और कोई ने किसी मदद के लिए कोई पहल नहीं की। आपदा अभी आई है, इसमें हर किसी को आना चाहिए कि नहीं? राजनेता हो, नेता हो, कोई भी हो, संत हो, सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए जी। इसमें तो ये तो समाज सेवा का कार्य है, इसमें तो सभी को आना चाहिए। अभी तक कौन कौन यहाँ आया? अभी तो देखो जी, सरकार की तरफ से तो एक पहले लाइन बिछाई गई थी, वो भी लेट बिछाई गई काफी समय बाद। फसलें खराब हो चुकी हैं सभी हैं। अब ये महाराज जी ने कराया है प्रोग्राम, अभी ये पाइपें चलेंगी तो पानी की निकासी होगी, तो उसके बाद गेहूं की बिजाई हो सकेगी, नहीं तो अन्यथा गेहूं की बिजाई भी नहीं होगी। अच्छा, समाज सुधारक संत होता है और समाज को सुधारने का बेड़ा तो राजनेता लोग भी उठाते हैं। तो ऐसी आपदाओं में अगर कोई नहीं आया हमारा आपका सहयोग सुध लेने के लिए, तो वो कब आएगा? नहीं, आना चाहिए था। अभी भी महाराज जी ने करी है पहल, बहुत अच्छी पहल है, तो इसके लिए महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और भी जो संस्था काम कर रही है महाराज जी की, ये भी इसके भी हम धन्यवाद करते हैं सभी ग्रामवासी। मानवता का जो वास्तविक पाठ है, तमाम ऐसे धर्मगुरु मानवता का पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, लेकिन क्या ये मानवता के अंदर नहीं है कि एक मानव, एक देश, एक प्रदेश आपदा में हो और लोग उसका बिल्कुल कोई किसी प्रकार का सहयोग देने के लिए न आए? क्या अभी संत हमारे यहाँ कोई बहुत निचले स्तर का है कि जिसके पास 1 रुपए नहीं है, लंबे लंबे दान लेते हैं, लंबा दान भी लेते हैं, फिर खर्च नहीं करते हैं, वो अपने व्यवस्था जचाते हैं क्या करना क्या नहीं। वो समाज सेवा कार्य नहीं उनका। समाज सेवा तो हर कोई करता ही नहीं है, समाज सेवा हर संत करता नहीं, कुछ संत हैं जो करते हैं समाज सेवा, इसलिए इनने पहल की। हाँ। अच्छा, इसके पहले भी तमाम ऐसे संत रामपाल जी महाराज के नाम से पहले भी कई ऐसे संत पुराने हैं जो बहुत पहले से लगे हुए हैं, काफी पहले से। महाराज जी ने पहले भी करी है। एक गांव ढाणी पीरवाड़ी में एक व्यक्ति का करंट से यानी कि लगने के दौरान इलाज नहीं करा पाया था, गरीब आदमी था, उसका भी महाराज जी ने इलाज कराया, इसी संस्था ने इलाज कराया था। मैं भी वहाँ था। सर्वोदय संत रामपाल जी महाराज। हाँ, संत रामपाल महाराज जी की बात कर रहा हूँ। पहले भी काफी सराहनीय काम किए महाराज जी ने। किसी कोई गरीब व्यक्ति का इलाज कराने की बात थी तो कराया है, जिसका कोई नहीं था उसका भी इलाज कराया है महाराज जी ने। ढाणी पीरवाड़ी में एक व्यक्ति करंट से लगने से ये भी बताया जा रहा है कि आपके यहाँ इस क्षेत्र में बरवाला से लेकर के ये हांसी और ये बाकी जितने बाढ़ एरिया हैं, सभी कई ऐसे गांव में मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ढेर सारी पाइप, मोटर, सारी सामग्री उपलब्ध कराई। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है जी। ये सभी गाँव में महाराज जी की तरफ से पाइपें और भी राहत सामग्री जो भी खाने की है, कुछ व्यवस्थाएं और भी हैं, जो मान लीजिए किसी का मकान है उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी सही है, महाराज जी ने हर तरफ से व्यवस्था करी है। अच्छा, अब मैं भावनाओं की बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए, आज फसल एकदम ऊपर आ चुकी थी, अब ये कटने का टाइम था ये, तो अभी अगर मुंह से निवाला छीनना हो जाएगा ये, तो अब ऐसी आपदाओं में कितनी तकलीफ होती है। ऐसा जी, गरीब आदमी है तो वो तो यानी कि खेती पर जो आधारित है वो तो करता ही क्या है, मान लीजिए उसके तो क्या क्या अरमान होंगे। मान लीजिए खेती पर जिसका खाने के लिए दाने नहीं होंगे, अब ये व्यवस्था हुई है तो कुछ लोगों की फसल होगी, गेहूं की पैदा तो अगली फसल तो हो सकेगी, ये फसल तो खत्म होगी, वो हो ही गई है। ऐसा सुध लेने वाला व्यक्ति को अब आप क्या कहेंगे कि ऐसी सुध लेने वाले को किस प्रकार से धन्यवाद करते हैं? हम जी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और भगवान उनको आप आशीर्वाद दें उनको। अच्छा, एक संत समाज का इस प्रकार से सहयोग करता है, इस प्रकार से समाज के बीच में पहल करता है, ऐसा संत अगर जेल में हो तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, वो जेल में था, जो कुछ प्रक्रिया कुछ खामी रही होगी मान लीजिए, वो ऐसा सिस्टम में हमने तो सुना नहीं, कोई बात उनके बारे में कोई खिलाफ बात नहीं सुनी है। कुछ एक कोर्ट का मसला की वजह से कोई दिक्कत सी होगी थी और वैसी कोई कई ऐसे केस में बरी भी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। पता है जी, मुझे बरी भी हुए हैं रामपाल जी। हाँ, मेरे भी कई रिश्तेदार हैं तो इनके अनुयायी हैं। हाँ, तो ढाणी पीरवाड़े में बता रहा था पहले भी, अगर ढाणी पीरवाड़े में और एक दो जगह मान लीजिए किसी गरीब आदमी के इलाज की बात हो, कहीं जहाँ पर भी कोई जरूरत पड़ी है तो महाराज जी ने, संस्था ने काम किया, अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, संत रामपाल जी तो वैसे ही समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। ये तो मानव सेवा ईश्वर की सेवा है। चलिए दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ में। मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हर लोगों के जुबान पे एक ही बात है कि वाकई में हमारी आत्मा की पुकार तो परमात्मा भगवान गुरु जी ने सुनी है।
ये सच है कि जब आत्मा पुकारती है तो परमात्मा जरूर आते हैं। तो ऐसी एक मिसाल पेश करी थी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, जिसको सब लोग आज जयकारा लगा रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी आपदाओं में जो हमारा सहारा दिया है उसे हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बने रहिए ऐसी सभी खबरों के लिए। और हम दिखा रहे थे आपको पंजाब के अंदर जो बाढ़ थी, बाढ़ के अंतर्गत कौन कौन किस प्रकार से इन आपदाओं में लोगों का सहयोग दे रहा है। क्योंकि दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, यही दो लोगों से देश चल रहा है। अगर यही आपदाओं में आ जाए और कोई सहयोग करने के लिए आगे न आए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दर्शकों, बड़ी बड़ी बातें कर लेना ये एक अलग बातें, एक अलग प्रोसेस में जाता है, लेकिन जब बात आती है खरा उतरने की, तब वो अगर खरा नहीं कोई उतरता तो उसमें कहने की बात आती है। और आज ये हम कहते नहीं, लेकिन दर्द दुख हमें भी है। जितना हो सकता था हमारी टीम ने प्रयागराज से चलकर हरियाणा के अंदर इस वक्त मौजूद है और ऐसी सब खबरों को दिखाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कैसा सवाल उठ रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो अपने दर्शकों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।